एक गांव में महाराज 3 कंजूस रहा करते थे। हाँ, गांव में उनका बड़ा नाम था। हाँ, कुछ भी हो जाए सब 1 रुपया खर्चने वाले नहीं है तीनों। एक दिन तीनों एकत्रित हुए और तीनों ने कहा पूरा गांव जो है कंजूस कंजूस कहता है, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखा देते हैं गांव वालों को कि हम भी कंजूस नहीं हैं, हम भी खर्चते हैं। तीनों ने कहा कि ठीक है। तीनों महाराज गए एक दुकान पर, सेठ जी के, साहूकार के, और जाकर के घी खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं? कहीं 25-25 ग्राम। कंजूस है ना महाराज, ज्यादा थोड़ी कर देंगे। 25-25 ग्राम घी खरीद करके और जाते हैं घर पे। 1 महीने बाद तीनों मिलते हैं। तीनों जो है आपस में वार्ता करते हुए, बातचीत करते हुए कहते हैं क्यों भैया घी चल रहा है? एक कहता है हाँ अभी तो चल रहा है, दूसरा कहता है हमारा भी चल, तीसरा कहता है अरे हमारा भी चल रहा है। अच्छा भैया एक एक करके ये बताओ घी को कैसे चलाते हो? एक ने कहा जब घर वाली संपूर्ण रोटी को बना लेती है तो एक नीचे का लेता हूं और एक ऊपर का लेता हूं, उन दोनों में घी को लगा देता हूं, बीच में जितनी रोटियां हैं सबको रख देता हूं, एक ऊपर से और एक नीचे से, बीच में जितनी रोटियां हैं मान लेता हूं सब में घी लग गया। दूसरे ने कहा वाह भैया बड़े खर्चीले हो गए तुम तो। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम कैसे खर्चा करते हो? दूसरे ने कहा जब घर वाली संपूर्ण रोटी बना लेती है तब मैं माचिस का एक तिल्ली लेता हूँ और घी में जो है डुबोता हूँ और रोटी के बीचों बीच चुभो देता हूँ और मान लेता हूँ सबरी रोटियों में घी लग गया। तीसरे ने कहा वाह भैया तुम दोनों तो बड़े खर्चीले हो गए। दोनों ने पूछा भैया तुम कैसे खर्चा करते हो? तीसरे ने जो बताया है महाराज, तीसरे ने कहा जब मैं सेठ जी के दुकान से घी खरीदा ना तो घर पर गया एक शीशी था, उस घी को शीशी में भर लिया और जब घर वाली चूल्हे में से रोटी सेक सेक करके निकालती है बाहर रखती है तो मैं क्या करता हूँ प्रत्येक रोटी पर वही घी को घुमा देता हूँ और मान लेता हूँ कि रोटियों में घी लग गया। और जब खाने के लिए बैठता हूँ ढक्कन खोलता हूँ वो सुगंध आता है कि आत्मा एकदम तृप्त हो जाता है। तो महाराज जब सूंघने से काम चल रहा है तो फिर खाने की क्या आवश्यकता है? हाँ?